हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो बेस्ड है वो आपकी टेक्स्ट बुक एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12 का फोर्थ लेसन है वंडरफुल वर्ल्ड। इसके क्वेश्चन आंसर कुल 5 क्वेश्चन है और उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सामने मैंने स्टार लगा रखा है। लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन हैं जिसमें वोकैबुलरी है, उसको देख लेते हैं हम। WH से कुछ वर्ड स्टार्ट है, जैसे विस्पर, इसका मतलब क्या है ये मेज द कॉलम दे रखा है आपको सबसे पहले। और विस्पर का मतलब होता है टू से समथिंग वेरी क्वाइटली यूजिंग योर ब्रीथ। मीन्स अपनी सांसों का यूज़ करते हुए बहुत ही क्वाइटली यानी कि धीमे धीमे बोलना या कहना, वो होता है विस्पर करना, यानी कि कानाफूसी करना अपन बोल सकते हैं। वाइट का मतलब होता है साउंड लाइक ए बर्ड्स विंग्स मूविंग रैपिडली, जैसे पंख का फड़फड़ाना जो होता है ना, वो होता है ये। विज मेक द साउंड ऑफ समथिंग रशिंग थ्रू एयर, एयर में रश करना यानी कि उसकी वजह से जो साउंड आता है वो होता है विज। दूसरा यहाँ पर आई की जगह डबल ई कर दिया है, वीज, इसको पढ़ेंगे। ब्रीथ नॉइसली यानी कि गहरी तेज तेज और गहरी गहरी सांसें लेना, स्पेशली विथ ए विस्लिंग साउंड इन द चेस्ट, चेस्ट से विस्लिंग साउंड आना, जैसे कि किसी दमा वाला या जो बीमारी वाला व्यक्ति रहता है उसका सीने से जैसी आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़। वीप का मतलब होता है हिटिंग विथ लॉन्ग पीस ऑफ लेदर विच मेक्स ए साउंड व्हेन मूव्स थ्रू एयर, यानी कि जो चाबुक को लहराने की जो आवाज़ आती है हवा में, सन या रस्सी जो हम या किसी डंडे को जोर से घुमाते हैं तो एक सन की आवाज़ आती है, वो है ये। वेल का मतलब होता है टू मूव राउंड वेरी क्विकली, मीन्स गोल गोल घूमना, जैसे पानी में भंवर पड़ता है ना, उस पानी के भंवर को बोलते हैं अपन वेल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। इसके बाद बी वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ 4 नाउन आपको दे रखी है, उन नाउन से आपको एडजेक्टिव बनाना है, उसके बाद वर्ब बनाना है और एडवर्ब बनाना है। तो कुछ सफिक्स और प्रॉफिक्स ऐड करके आप ये काम कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ब्यूटी एक नाउन है और इसको अगर हम ब्यूटीफुल कर दे तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि विशेषण बन जाता है, और क्रिया बन जाती है अगर हम उसको ब्यूटीफाई कर दें तो। और उसके बाद एडवर्ब अगर बनाना है तो ब्यूटीफुली, तो अधिकतर एडवर्ब जो होती है जिनके पीछे एल वाई लगा रहता है उनको हम ब्यूटीफुली जैसे है, या यहाँ पर जो भी वर्ड है उनमें सब में एल वाई अपन ने लगाया है और एफ यू एल लगाया है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। दूसरा यहाँ पर है वंडर, तो वंडरफुल जो है वो एडजेक्टिव है। वंडर एक वर्ब भी होती है और नाउन भी ऐसी लिखाती है। इसके अलावा वंडरफुली जो कि एक आपका एडवर्ब हो जाएगी, यानी कि वर्ब की विशेषता बताती है। होप का होपफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, होप वर्ब हो जाएगी और होपफुली एडवर्ब हो जाएगी। फेथ का फेथफुल उसका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसका वर्ब फॉर्म कुछ भी नहीं है, यानी कि जैसे होप का होप है वैसे फेथ का फेथ वर्ब नहीं होती है, फेथ जो है वो नाउन होती है। फेथफुली, फेथफुली जो है आपकी एडवर्ब, तो सभी एडवर्ब में यहाँ पर एल वाई लगाया। इसके बाद पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज अटायर ऑफ द अर्थ, अर्थ का अटायर क्या है, और ये इसके सामने मैंने स्टार लगा रखा है, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझा देता हूँ। द एडोनी ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अटायर है अर्थ का वो क्या है। यहाँ पर एटॉर्नी हो गया, ये एटॉर्नी को आप अटायर कर लेना, जो क्वेश्चन में लिखा है वैसे स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। तो द अटायर ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स ओशन एंड द ग्रीन प्लेन्स और लैंडस्केप। जो अर्थ है उसके पास क्या है, जो महासागर है वो है, इसके अलावा हरे मैदान हैं, वो अर्थ के अटायर में है। सेकंड क्वेश्चन जिस पे स्टार नहीं लगाया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, पोएट ने पोयम में कौन कौन सी जो एक्शन, यानी कि हवा क्या क्या करती है, ये क्या क्या करती है, मतलब पोएट ने क्या क्या एक्शंस उसकी बताई है। द विंड शेक्स द ट्री, हवा जो है वो पेड़ों को शेक करती है यानी कि हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर चलती है। एंड फ्लोज ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ियों के चोटियों पर ये फ्लो होती है यानी कि बहती है। इन फैक्ट वास्तव में द विंड इज़ फाउंड एवरीवेयर, वास्तव में हवा जो है वो धरती पर सभी जगह पर व्याप्त है, यानी कि सर्वव्यापक जो है वो हवा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा है। व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ ए फ्रेंड, पोएट अर्थ को एक फ्रेंड क्यों कहता है। द पोएट रिगार्ड्स अर्थ ए फ्रेंड बिकॉज इट इज़ फाउंड एवरीवेयर विथ वीट फील्ड्स, रिवर्स, सिटीज, गार्डन्स, क्लिफ्स एंड आइलेज। इन फैक्ट अर्थ नर्चर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन। पोएट ने रिगार्ड यानी कि क्यों कहा है, या पोएट ने अर्थ को फ्रेंड क्यों कहा है,
तो अर्थ को पोएट ने फ्रेंड कहा है क्योंकि बिना धरती के हम कहाँ रहेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है। और अर्थ ही सब जगह होती है जीवन में, यानी कि इंसान के जीवन में। और जो खेत है, जो गेहूं के खेत है, वो खेत भी धरती पर ही है। नदियां हैं वो धरती पर बहती है। शहर, गार्डन जो है वो भी धरती पर ही है। क्लिफ्स यानी चट्टानें, आइलैंड्स यानी कि ये आइलैंड्स होते हैं, जो द्वीप है वो भी इस धरती पर ही है। धरती के बिना इनका वजूद नहीं होगा। वास्तव में जो अर्थ है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता को फलता फूलता करती है, यानी कि उसको आगे बढ़ाती है। व्हाट मेक्स द पोएट ट्रैम्बल? पोएट को कौन सी चीज़ जो है वो ट्रैम्बल कर देती है, यानी कि वो कांप जाता है या कांप उठता है? द पोएट ट्रैम्बल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो क्रियाएं हैं उनको देखकर पोएट ट्रैम्बल हो जाता है। ही फील्स, और वो महसूस करता है दैट कि ही इज सो स्मॉल, कि वो बहुत छोटा है, यानी कि बहुत तुच्छ है, इंसान बहुत तुच्छ है। और द अर्थ इज सो ग्रेट, और जो धरती है वो बहुत महान, यानी कि बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट द मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन? पोएट के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, या क्यों वो ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान जो है वो ईश्वर की उत्कृष्ट कृति है? मैन कैन लव, फील एंड थिंक बट द अर्थ कैन नॉट। इंसान प्यार कर सकता है, वो महसूस कर सकता है, भावना उसके अंदर होती है, और वो सोच सकता है, परंतु अर्थ जो है वो नहीं सोच सकती है। दिस मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। और यही वो बात है जो पोएट के दिमाग में आती है, और उसे लगता है कि इंसान जो है वो गॉड का, ईश्वर का उत्कृष्ट कृति है, यानी कि सुप्रीम क्रिएशन है, सबसे अच्छी कृति है। तो होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आए होंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर आपके सामने रख रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और ये आपका फोर्थ लेसन है। बाकी के लेसन भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा एक के बाद एक। और होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी एग्ज़ाम में, आपके परसेंटेज इंक्रीज़ करने में। तो अगर आपको पसंद आया है आप लाइक करिए प्लीज़। आप कमेंट करके कोई क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपका है तो। अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको शेयर करिए, और उनसे भी आप भी सब्सक्राइब करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग देख रहे हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।